हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद जरूर करें। उनका नाम ले सकते हो आप 3 बार, ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन बताएं। एस ऑफ कप की एनर्जी सबसे पहले यहां पर निकल कर आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, then we have 7 of pentacles. Okay, death and rebirth, 6 of swords. Oops. Okay, next we have a 6 of wands. Great. 5 of cups, and bottom में we have energy of judgment. मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के चांसेस हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है। सभी ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले एस ऑफ कप की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं। ठीक है, आपको लव लाइफ को लेकर बहुत स्ट्रांगली प्रॉब्लम्स में देख रही हूँ आपकी लाइफ में। देखते हैं एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। ओप्स, ओके, तो यहाँ पर है गिल्टी। ओके, सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया है ना, उसका रीजन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का बर्ताव, उनका बिहेवियर है। मे बी आपके पार्टनर काफी इमेच्योर हैं, या फिर आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं ये पर्सन, बट बहुत इम्पल्सिव एक्शंस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के, यानी बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेना, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना। तो ये चीजें मैं आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ। ओके, और उनके इस इम्पल्सिव एक्शंस की वजह से, इस इमेच्योर बिहेवियर की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन आया है। देखो, जब लव लाइफ अफेक्ट होती है ना, तो कोई एक पर्सन अफेक्ट नहीं होता है, दोनों ही पर्सन अफेक्ट होते हैं। ओके, और यहाँ पर आपका लव लाइफ अफेक्ट हुई है। जितना आप अफेक्टेड मुझे दिख रहे हो अपनी सिचुएशन से, उतने ही आपके पार्टनर भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत प्यार है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन बहुत गिल्टी भी फील कर रहे हैं। इस समय बहुत प्यार है आपके पार्टनर, काफी रोमांटिक वो पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। लेकिन इनके मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनके अंदर ना चेंज आया है। इन्होंने पक्का इरादा बना लिया है, पक्की एक जिद में आपके पार्टनर आ गए हैं कि अब वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपके लिए कोई भी चैलेंज फेस करने के लिए तैयार हैं। कोई भी ऑब्स्ट्रैकल आप दोनों के बीच में आए, आप दोनों की रियूनियन के बीच में आए, तो उस ऑब्स्ट्रैकल को ये हैंडल करने के लिए तैयार हैं। और मतलब अगर कोई आप दोनों के बीच में आता भी है ना, कोई थर्ड पर्सन भी अगर आप दोनों के बीच में आता है, तो उसको भी लेट गो करने के लिए तैयार है। ये इस समय आपके लिए इतना प्यार, इतनी फीलिंग्स फील कर रहे हैं ना, ठीक है, कि ये आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कुछ भी मतलब कुछ भी। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं गिल्टी है। गिल्टी किस चीज के लिए? पछतावा हो रहा है इनको, जो भी कुछ ये पास्ट में करके आए हैं ना, उन सब चीजों के लिए पछतावा आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उनको ये फील हो रहा है कि जो भी कुछ उन्होंने आपके साथ करा वो सब कुछ गलत था, और उसके लिए वो अभी भी खुद को माफ नहीं कर पाए हैं। मतलब मैं उनको उस एनर्जी में देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन इस समय ना अपने आप को कोस रहे हैं। ठीक है, ये खुद से निराश है, खुद को कोस रहे हैं। सेल्फ ब्लेमिंग की एनर्जी कहीं ना कहीं मैं आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ। ठीक है, ये खुद को कोस रहे हैं इन चीजों के लिए, जो भी कुछ ये पास्ट में करके आया है ना, उन सब चीजों के लिए खुद को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। खुद ही से निराश है, खुद ही से डिसअपॉइंटेड आपके पार्टनर है। आप तो इन्हें क्या माफ करोगे? अभी तक खुद को ही माफ नहीं कर पाए हैं, ये खुद को ही फॉरगिव नहीं कर पाए हैं उन चीजों के लिए।
ओके, चलिए देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी होती है 3 ऑफ सोर्ड्स, चेजर। पास्ट में कहीं ना कहीं जब इस पर्सन से आपका ब्रेकअप हुआ, आपने काफी चेस करा था इन्हें, मतलब यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर अचानक से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। ऑल ऑफ सडन ये पर्सन आए और इन्होंने कह दिया कि अब वो इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकते, अब वो आपके साथ नहीं रह सकते। उन्होंने अचानक से ये चीजें आपसे कही थी, ऑल ऑफ सडन। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, आप एक्सपेक्ट करते थे कि वो आपके साथ स्टैंड लेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, उनको आप दोनों मिलकर हैंडल करना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने तो डायरेक्टली आपसे आकर कह दिया कि अब वो इस रिश्ते को और आगे नहीं लेकर जा सकते। देखो, अब आप दोनों के बीच में देखो गैप्स तो हैं, ठीक है। फैमिली की तरफ से हो सकता है आप दोनों अगर अनमैरिड हो तो फैमिली इश्यूज हो आप लोगों के बीच में, राइट। उनकी फैमिली नहीं मान रही इस रिश्ते के लिए, ठीक है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऑलरेडी उनके हस्बैंड है, वाइफ है, मैरिड है वो पर्सन, और आपका साथ नहीं निभा सकते। तो गैप्स तो हैं आप दोनों के बीच में, प्रॉब्लम्स तो हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन इस पर्सन ने साफ साफ उन चीजों से इनकार कर दिया कि अब वो इस रिश्ते के लिए और कुछ नहीं कर सकते, कोई एफर्ट्स नहीं डाल सकते, वो अब आपके साथ रिश्ते में ही नहीं रहना चाहते। ओके, सो मैं यहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर इस पर्सन ने ही इस रिश्ते को जैसे खत्म कर दिया। ओके, और आप हर्ट ब्रेक आपने फेस करा है, आपने हर्ट ब्रेक फेस करा है, यानी आपको बहुत पेन हुआ ये सब चीजें सुनकर, आपके लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड थी चीजें। आपने चेस भी करा इन्हें, ओके। आपने इनसे रीजंस पूछे, आपने इनसे और जानने की कोशिश करी, ठीक है। जबकि आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले थे, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, उनको हटाने के लिए जो भी नेसेसरी एफर्ट्स चाहिए थे, आपने वो पूरे एफर्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाले, आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले। बट कहीं ना कहीं जब आपके पार्टनर ने ही एफर्ट्स नहीं डालने, ठीक है, जब उन्होंने ही साफ साफ इनकार कर दिया, तो आप भी क्या कर सकते थे, ठीक है। एंड आपने इन्हें बहुत चेस करा, इनके पीछे पड़े, आप जानना चाहते थे, आपके दिल में बहुत सवाल थे जो अभी भी अनएक्सप्लेन्ड है, यानी अभी भी उन सवालों की क्लैरिटी नहीं है आपके पास, ठीक है। लेकिन फिर एट लास्ट आपने भी उन्हें चेस करना बंद कर दिया, आपने भी उनसे बात बंद कर दी, ठीक है। आप बहुत हर्ट हुए थे, मतलब यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देखती हूँ जहां पर आपको बहुत हर्ट फील हुआ था, जिसको शायद आप वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओ। 7 ऑफ पेंटिकल को एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है अनएप्रिशिएटेड की। ये पर्सन अनएप्रिशिएटेड रहे हैं, यानी इनकी मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इन्हें एक जो कहते हैं ना कि अप्रिसिएशन होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए कि आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा हो, है ना। तो ये कभी ग्रेटफुल नहीं रहे, ओके। ये इन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करा, आपने जितना प्यार दिया, केयर दिया, जब ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे ना, तो भी आपने इन्हें प्यार देना बंद नहीं करा, आपने अपना प्यार देना कंटिन्यू रखा है। आप अनकंडीशनल लव करते थे इस पर्सन से, बट जब ये पर्सन ही आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो आप बहुत हर्ट भी हो जाते थे, जब आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करा जा रहा है तो कोई भी हर्ट होगा, आप भी हर्ट हुए। आप इनके लिए ड्रेसअप होते थे, आपने इनके लिए कटिंग भी करवाई, हेयर कट्स भी करवाए, और अपने आप को और ज्यादा निखारने की, ब्यूटीफुल बनाने की आपने कोशिश करी, सिर्फ इनके कहने पर। जो चीजें इन्हें पसंद थी आपने वो सब चीजें भी करी हैं इनके लिए, बट इन्होंने कभी भी उन चीजों के लिए आपको अप्रिशिएट नहीं करा, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जीज क्यों है यहाँ पर? अनसेटिस्फाइड, देयर इज अ चेंज, I wasn't happy the way things were going on. मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन थोड़ा सा मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे, आई डोंट नो, आपको पता नहीं कैसा लगेगा ये सुनकर, बट और पता नहीं कितने लोगों से ये चीजें रेजोनेट कर पाए, लेकिन मुझे आप ये पार्टनर की जो एनर्जी दिख रही है ना, ये बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाते हैं, फिकल माइंडेड पर्सन हो सकते हैं, बहुत जल्दी इनका मन भर जाता है, ठीक है। और आपसे भी कहीं ना कहीं इनका मन भर गया था, आपने इतना प्यार इस शख्स को दिया ना, इतनी प्रायोरिटी इस शख्स को दी, इनका भी कहीं ना कहीं आपसे मन भर गया था, आपके प्यार से मन भर गया था, ओके। तब इन्हें ऐसे लगा था कि इन्हें अब ये रिश्ता नहीं चाहिए, ओके। तब वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते थे वो, बट अब क्या हो रहा है, अब आपने इनको बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया है। अब आप बिल्कुल साइलेंट एनर्जी में जा चुके हो। अब आप इन्हें ना ही प्यार दिखा रहे हो, ना ही आप इन्हें कोई नफरत भी नहीं दिखा रहे हो, आप बिल्कुल कैजुअली बिहेव करते हो इनके सामने, बहुत नॉर्मल बिहेव करते हो इनके सामने, ठीक है।
तो वो चीज आपके पार्टनर को ना परेशान कर रही है, ठीक है। उन्हें लगता था कि अगर वो आपको छोड़कर भी जाएंगे, आपसे दूर जाएंगे ना, तो आप रोगे उनके लिए, तड़पोगे उनके लिए, ठीक है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके, सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं। जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कनेक्शन को लेकर, वो चीजें पूरी नहीं हुई हैं। ओके, और ये पर्सन ये खुद परेशान है इस चीज से कि आप इनसे दूर क्यों हो रहे हो, या आप मूव ऑन क्यों कर रहे हो। आपकी कैजुअल अप्रोच से, आपकी नॉर्मल अप्रोच से ये पर्सन परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो यस, ये थोड़े फिकल माइंडेड भी रहे हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। या और ऑल ऑफ सडन हुआ है, जो भी आप दोनों की लाइफ में हुआ है ना, मुझे यहाँ पर ऑल ऑफ सडन होता हुआ दिख रहा है वो चीजें। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, रीयूनियन क्लैरिफाई कर रहा है इस एनर्जी को। सो यस, मैंने जैसे कहा ना, ये पर्सन परेशान नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे खुद ही से परेशान नजर आ रहे हैं ये पर्सन। अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम क्यों कर रहे हैं कि वो आपके लिए ना जो बेसिक चीजें होती है ना, वो भी आपके लिए नहीं कर पाए। यानी आपको अटेंशन देना, आपको टाइम देना, आपको रिस्पेक्ट देना, आपके लिए लॉयल रहना, ठीक है, ये चीजें तक ये पर्सन आपके लिए नहीं कर पाया ना, तो उन्हें पता है क्या लगता है, उन्हें लगता है कि कभी आपको ये वो चीजें नहीं दे पाए जिसके आप सच में हकदार हो, है ना। तो ये कभी आपके लिए वो बेसिक चीजें भी नहीं कर पाए, तो इनको उस चीज पर भी शर्मिंदगी होती है, गिल्टी फील करते हैं उन चीजों के लिए भी कि क्यों ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। और आज अगर ये आपसे रीयूनियन भी चाहते हैं ना, तो फिर इन्हें लगता है कि किस मुंह से आपसे बात करें, ठीक है। ये बहुत शर्मिंदा है, अपने आप में बहुत शर्मिंदा है, और इन्हें लगता है कि कैसे ये आपको फेस करें, ठीक है। आज तक कुछ भी तो नहीं करा इन्होंने आपके लिए, तो अब किस मुंह से आपसे आकर माफी मांगे या आपको फेस करें, तो वो चीज ये नहीं समझ पा रहे हैं। 6 ऑफ वैंड, केमिस्ट्री, आप दोनों की केमिस्ट्री जबकि बहुत स्ट्रांग थी, और पता है बेसिक चीजें तो क्या, मतलब ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। आपको कमिटमेंट नहीं दिया, कभी सीरियस नहीं रहे इस कनेक्शन में, या आप अश्योरेंस चाहते थे, वो चीजें आपको नहीं दी। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आप कहते रहे इनसे, लेकिन इन्होंने उन चीजों को अनसुना कर दिया, आपकी बातों को अनसुना कर दिया, ठीक है। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो इन चीजों से भी आपके पार्टनर बहुत डिसअपॉइंटेड है, जबकि तब ये आपको दे सकते थे, आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, अश्योरेंस दे सकते थे ये पर्सन, लेकिन फिर भी आपको नहीं दे पाए, नहीं दिया उस समय इन्होंने, ठीक है। 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, एब्सेंस। आज आप नहीं हो ना, तो आपको मिस कर रहे हैं, इनकी एनर्जी ऐसी है, आप नहीं हो ना इनकी लाइफ में। सो इनके अंदर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके नहीं होने से ये पर्सन आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर आप होते इनकी लाइफ में, तो इनकी लाइफ कितनी हैप्पी होती, कितनी खुश, कितना पॉजिटिव आपके साथ वो फील करते थे। लेकिन आज जब आप उनके साथ नहीं होना, तो ये बिल्कुल भी पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं। इनको बहुत रोना आता है, सौरों की एनर्जी में बार बार चले जाते हैं ये पर्सन, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। सो यस, आपकी एब्सेंस इन्हें बहुत चीजें सिखा दी हैं, ओके। आपकी एब्सेंस इन्हें बहुत चीजें सिखा दी। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, डेस्टिनी। ओके, अब चीजें देखो, यूनिवर्स देखता है, यूनिवर्स सब देखते हैं, डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड, सब देखते हैं कि आपके साथ क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है। और यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके साथ गलत हुआ है ना। आपने तो प्योर हार्ट से इस पर्सन को चाहा था, बहुत प्यार दिया इन्हें, बहुत प्रायोरिटी दी, आप बिल्कुल लॉयल, ऑनेस्ट और स्टार्टिंग से सीरियस थे इस पर्सन के लिए। लेकिन धोखा तो इस पर्सन ने आपको दिया, इसमें आपका क्या कसूर था, कुछ भी नहीं, है ना। तो डेस्टिनी इन सब चीजों को देखती है, और आप इन्हें माफ कर सकते हो, लेकिन डिवाइन, आपकी यूनिवर्स इन्हें माफ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर डेस्टिनी ने देखा है कि आप पर क्या बीती है, आप पर क्या गुजरा है ना। और आज आपके पार्टनर उसी चीज का कर्मा फेस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। उनको उसी चीज का कर्मा मिल रहा है, जो भी गलत आपके साथ हुआ है ना, उस चीज का कर्मा आपके पार्टनर भुगत रहे हैं, उनको अपने लेसन्स मिल रहे हैं। ओके, यहाँ जजमेंट हो रही है, यानी यहाँ पर जो सही है वो सही हो रहा है, जिसके साथ गलत, जो पर्सन गलत है उसके साथ गलत हो रहा है। तो ऐसा हो रहा है इस रिलेशनशिप में। और आप भी कहीं ना कहीं, आपकी भी एनर्जी ऑन सेकेंड नोट मुझे ऐसे देखने को मिल रही है, जहां पर आपने भी चीजें ना डेस्टिनी के हाथों में छोड़ दी हैं, यानी आपने भी भगवान के हाथों में चीजों को छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है। आपको भी लगता है कि अगर ये शख्स आपका है तो आप तक आ ही जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर आप मूव ऑन कर ही जाओगे, है ना। तो आपने भी काफी हद तक चीजें जो है वो सरेंडर कर दी हैं डिवाइन के हाथों में। जब हम सरेंडर कर देते हैं ना चीजें, तो अपने आप चीजें सही होने लगती हैं, और शायद इसी का नतीजा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अपने आप अब चीजें सही होती जा रही हैं गाइस, सही होती जा रही हैं। ओके, चलो
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। डेविल, ओके, दिस इज 7 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग। 4 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, जजमेंट अगेन, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहां पर है हैंग्ड मैन। ओके, बहुत स्टक्ड एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। उन्हें पता है क्या लगता है, उन्हें लगता है कि वो आप तो मूव ऑन कर ही चुके हो, लेकिन वो अभी तक वहीं पर है, ठीक है। तो ये पर्सन अपने आप को बहुत स्टक्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि वो मतलब ना ही मेंटल पीस है, ना ही खुशियां हैं, कोई हैप्पीनेस नहीं है इनकी लाइफ में। अगर कोई हैप्पी न्यूज आती भी है ना, कोई गुड न्यूज इन्हें मिलती है, तो वो उससे भी हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा अपसेट है आपके पार्टनर। ये बहुत एक लेवल होता है ना कि अपसेट होने का, वो चीज मैं उनके अंदर देख रही हूँ, जहां पर बहुत स्टक्ड, अनहैप्पी महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। अब इसका रीजन पता है क्या हो सकता है? देखो नेगेटिविटी कितनी ज्यादा है, पहले ही 3 कार्ड सोच की एनर्जी के निकल कर आ गए, यानी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रही है। एंड यहाँ पर ना पता नहीं, मैं कुछ ऐसा भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप दोनों का ना कोई हिडन एनिमी हो, जो आप दोनों के सामने अच्छा बनता है, आप लोगों के लिए मतलब अच्छा बनता है आप दोनों के सामने, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अंदर से नहीं चाहता कि आप दोनों का रीयूनियन हो या आप दोनों कभी मिलो, ओके। और ये कोई भी हो सकता है, कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है आप दोनों का, या कोई उनका फैमिली मेंबर हो सकता है आपके पार्टनर का, ठीक है, जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा ना भड़काता है, एक्सट्रीम लेवल पर भड़काता है, ठीक है, कि उन्हें आपसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए या उन्हें आपसे दूर रहना चाहिए, आपको रीयूनियन नहीं देना चाहिए। तो इसकी इंटेंशन ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, डेविल की एनर्जी में नजर आ रहा है, तो बिल्कुल इनकी इंटेंशंस बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। तो कोई हिडन एनिमी जरूर हो सकता है जो आप दोनों के रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा है, जो आप दोनों के रीयूनियन में, जैसे कहते हैं ना कि एक ऑब्स्टैकल आ जाना, तो वो आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। बट मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि ये कोई भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी उनकी मदर, उनकी सिस्टर, अगर वो मैरिड हैं तो उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा भड़का रहा है आपके पार्टनर को। ये पर्सन आपके पार्टनर के सामने आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, उनकी ईगो को बूस्ट कर रहा है। ईगो को बूस्ट करने का मतलब क्या होता है कि उनको उनको पता है जाकर क्या कहता है, उनको कहता है कि यार वो भी तो आपको मैसेज कर सकती है, या वो भी तो आपको मैसेज कर सकता है, लेकिन वो तो मैसेज नहीं कर रहा है, तो आप मैसेज क्यों करोगे, या आप कॉल क्यों करोगे, आप उनसे बात क्यों करोगे। ऐसे उनकी ईगो को बूस्ट करा जाता है, ठीक है। तो ये पर्सन क्या कर रहा है, उनकी ईगो को ना बूस्ट कर रहा है। और इस पर्सन की वैसे भी ये पर्सन ईगोइस्टिक है, वैसे भी इतने प्राइडफुल हैं, और ऊपर से वो ऐसी बातें कर रहा है जो उनकी ईगो को और बूस्ट कर रही है, तो वो चीज और ज्यादा ऑब्स्टैकल क्रिएट कर रही है आप दोनों के रीयूनियन होने में। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन ने आपको आपसे बात बंद करी है, या अगर आपको ब्लॉक भी कर दिया ना, तो उसका पता क्या रीजन हो सकता है। ये आपको ब्लॉक नहीं करना चाहते थे, या आपसे बात नहीं बंद करना चाहते थे, लेकिन मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, इनके ऊपर प्रेशर डाला गया, इनको डोमिनेट करा गया है इस थर्ड पर्सन के थ्रू कि ये आपको ब्लॉक करें, आपसे बात बंद करें, इस नेगेटिविटी को यहाँ पर क्रिएट करा गया है, ओके। मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में क्रिएट करी गई हैं, वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये झूठ बोलने की एनर्जी, यानी कोई तो है जो झूठ बोल रहा है उनसे, उनको मैनिपुलेट कर रहा है, उनके माइंड वॉश कर रहा है। बट आपके पार्टनर की भी नींदें मतलब खराब हो रखी हैं, ठीक है, ये भी रात को प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हैं, किसी चीज पर भी इनका मन नहीं है, फोकस कहीं पर भी नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, अपनी फैमिली का बहुत जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है ये अलोन चाइल्ड है, या इनकी सिर्फ, अगर ये मेल है तो इनकी सिर्फ सिस्टर्स हैं, या ऐसा कुछ है, मतलब अपनी फैमिली की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपके पार्टनर के ऊपर है, या फैमिली बिजनेस को यही पार्टनर हैंडल करते हैं। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहाँ पर इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत बोझ है, ठीक है, और इन्होंने जिम्मेदारियों को चुना है, ओके। आपसे बढ़कर इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को चुना है। उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली तो आप उनके बिना नहीं रह पाएगी, आप तो फिर रह लोगे, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली उनके बिना कभी नहीं रह पाएगी। शायद उनकी फैमिली ने, ऐसा भी हो सकता है कि उनको इमोशनली बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना इमोशनली ब्लैकमेल करना, ऐसा कुछ या तो उनकी फैमिली ने करा है, या उनको बहुत ज्यादा इमोशनल करके में भी हो सकता है कि आप दोनों का ब्रेकअप करवाया गया है, क्योंकि उनकी फैमिली ने उनको इमोशनली
ब्लैकमेल करा है या बहुत इमोशनल कर दिया है कि वो आपसे बात ना करें, ओके, आप उनके लिए सही नहीं हो। तो ये चीजें भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जजमेंट की एनर्जी विद एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ निकल कर आ रहा है, जो कि ये दिखाता है कि रियलिटी सामने आएगी, ठीक है। रियलिटी चेक आपके पार्टनर को मिलेगा और उन्हें नजर आएगा कि कौन उनका अपना है और कौन उनका पराया है, किसने उनको जानबूझकर भड़काया है, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर बिल्कुल देख पाएंगे। सो रियलिटी चेक भी आपके पार्टनर को मिलने वाला है। ओके, लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की और एनर्जीज, फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ये कार्ड आया है, दैट इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 4 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, ओ ग्रेट, टावर, हायरोफेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, एंड बॉटम में वी हैव एस ऑफ कप। वाओ, ये पर्सन के दिल में ना आपके लिए बहुत फीलिंग्स, बहुत इंटेंस इमोशंस डेवलप होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। बहुत फीलिंग्स है, बहुत प्यार है इस पर्सन को आपसे। बट मैं यहाँ पर पता है क्या देख रही हूँ कि अगर आई डोंट नो ये किनकी सिचुएशन पिकअप यहाँ पर हो रही है, बट देयर इज समवन जहां पर आपके पार्टनर को प्रेशराइज करा जा रहा है कि वो किसी और से शादी कर ले, आपको भूलकर किसी और से शादी कर ले, और आपके पार्टनर ऐसा नहीं करना चाहते। उन्होंने अपनी फैमिली को जैसे कह दिया है कि वो अगर शादी करेंगे या अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे तो सिर्फ आपके साथ, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। आई डोंट नो किन लोगों की एनर्जी निकल कर आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर बहुत प्रेशर डाला जा रहा है मैरिज के लिए, ओके, और उन्होंने उस चीज से बिल्कुल इनकार कर दिया है। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि अगर उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है इस मैरिज को, या आपको एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार, तो आपके पार्टनर ये कहते हैं कि मतलब उनके पता है क्या इरादा, उनका ये इरादा है कि ठीक है, अगर वो आपके नहीं हो सकते ना तो वो किसी और के भी नहीं होना चाहते हैं। तो ये चीज भी मैं उनके अंदर देख रही हूँ। बट जो भी आप दोनों के बीच में गैप्स आ गए हैं, डिफरेंसेस आ गए हैं, आपके पार्टनर उनको भरने के लिए अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं। चाहे वो पास्ट में आपको ये कहकर गए थे कि वो कुछ नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में, आपसे दूर रहना चाहते हैं, इस कनेक्शन को खत्म करना चाहते हैं, बट अब आपके पार्टनर इस चीज को फील कर पा रहे हैं आपसे दूर जाने के बाद कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ओके। और अब वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं, गैप्स आ गए हैं, वो उनको भी पूरे तरीके से फिल करना चाहते हैं। यहाँ पर भी आप एनर्जी देखोगे तो ये पर्सन आपको नोटिस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ब्लॉक कर दिया है या उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो फेक आईडी बनाकर कर रहे हैं, बट यस ये नोटिस कर रहे हैं आपको। यहाँ पर मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि कोई आपकी विश पूरी होने वाली है। जैसे ऑल ऑफ सडन आपका ब्रेकअप हुआ था, वैसे ऑल ऑफ सडन आपका पैचअप हो जाएगा, एक दूसरे से आप मिल जाओगे, ओके। एंड ये बहुत सीरियस फीलिंग्स होल्ड करते हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा सीरियस फीलिंग्स। और मुझे दिख रहा है कि आ रहे हैं आपको हील करने, आपसे क्लैरिटी आपको देने, एक्सप्लेन करने आपको चीजें। तो ये पर्सन आ रहे हैं बिल्कुल, ओके। लेट्स चेक सम लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी, मैं खुश हूं, मेरी चिंता मत करो। कई बार उन्हें लगता है कि आप उनसे प्यार ही नहीं करते हो, आपके दिल में उनके लिए प्यार ही नहीं है, ये आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। हर दिन इनको आपको याद करते हुए कुछ गाना भी हो सकता है कि ये सुन रहे हो, कोई गाने जो आप दोनों से रिलेटेड हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे सैड सॉन्ग जिनमें आपको ये इमेजिन करते हैं, ठीक है। पहली और आखिरी चीज उनके दिमाग में आपका नाम आता है। ये बहुत सीरियस है आपके लिए, बहुत जेन्युइन फीलिंग्स हैं इनकी, ये आपसे प्यार अब निभाना चाहते हैं। कुछ भी अगर आप दोनों के बीच में कार्मिक है, ठीक है, तो वो कार्मिक अब एंड हो रहा है, ठीक है। कुछ भी कार्मिक बैलेंस रह गया था जिसके में भी एंड होने के लिए अगर आपका सेपरेशन हुआ था, तो वो कार्मिक चीजें भी अब बैलेंस होती हुई मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ग्रेट। सो ये आज की रीडिंग थी गाइस। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।